अच्छा करोगे वो आपसे कुछ ना कहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अबे वो कुछ कहे। मैं आप मीडिया मित्र हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की है। हम कहते हैं जो आरक्षण के बहुत बड़े पुजारी हैं, तीनों सेनाओं में आरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। जब इतना इच्छा है तो वहाँ आरक्षण आप छोड़ के क्यों रखे हैं? और अगर उसका आप गणना कीजिए तो पता चलेगा कि सेना में कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं। तो हम तो कहते हैं कि इसमें भी आरक्षण कर देना चाहिए आपको। आप इसमें भी क्यों विलंब कर रहे हो? यहाँ भी मतलब कि रोजगार के अवसर खुलेंगे। और गरीब का इलेक्शन आ रहा है, क्या करने वाले हैं? यूपी का इलेक्शन आ रहा है, क्या करने वाले? यूपी का इलेक्शन आ रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ, आरक्षण नीति और यूजीसी में अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश में वो हार का सामना करेगी जो ये कभी सोचे नहीं थे। 2014 में इनको हम बना सकते हैं तो 2027 में इनको हम बिगाड़ भी सकते हैं। जनता के आशीर्वाद से मोदी बैठे हैं, जनता के आशीर्वाद से योगी बैठे हैं, तो अपने कृपा से नहीं बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो, और जिस तरह का ये यूजीसी में वो ले आए, आप यूजीसी में लेकर आए कि समर का बच्चा ऐसे करेगा वैसे करेगा, कोई गारंटी है कि समर का बच्चा ही गलती करेगा? भाई 10th 12th हमने कर ली, हमें यही नहीं पता था। ये भाई मेरा दोस्त आ रहा है, कास्ट पता थी, ठीक है, क्या चीज है, क्या एट्रोसिटी हुई है, कुछ हिस्ट्री नहीं पता, पढ़ा था खूब, पर ये नहीं पता कि ये इसी के साथ है। पर एकदम जब रिजर्वेशन, जब फॉर्म बनने आती है, IIT का एग्जाम देते हैं, ये नीट का एग्जाम दे रहा बंदा, तब पता चलिए ओ भाई ये तो मतलब SC कम्युनिटी से आ रहा है। इसके दादा को मेरे मुझे आरक्षण दे रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जनरल को 500 रुपए का फॉर्म और उनके लड़के को 50 रुपए का फॉर्म। शिक्षा में पूर्ण छूट, तो फिर 800 में से -4 वाले को डॉक्टर में एडमिशन क्यों? और जब एडमिशन है तो नेता दलित उससे इलाज क्यों नहीं कराते? मांगते तो है, पहले डिग्री मांगते, उसके बाद इलाज कराते हैं। फिर सवर्णों से इलाज क्यों कराते हैं? आरक्षण दो, हमें कोई ऐतराज नहीं, जिसके सर पे छत नहीं हो, जिसके पास खाने को रोटी ना हो। 80 साल से उन्हीं परिवारों को आप आरक्षण दे रहे हैं, जो डीएम भी है, जो आपके आईजी भी हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसा नहीं चलेगा। टैक्स हम देंगे, मलाई वो खाएंगे। तुम देश में टुकड़े करने का काम कर रहे हो। ना हम प्रशासन से लड़ेंगे, ना हम दलितों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे देश की सरकार से और उन्हें उस पाताल में पहुंचा देंगे। गलती हो गई, गलती हो गई। देखिए, पहले अटल जी ने मोहल्ला, पहले पीपी सिंह ने मोहल्ला लगाई थी, ब्लड कैंसर से मौत हुई। फिर अटल जी ने मोहर लगाई, वेंटिलेटर पर 2 साल तक कर रहे। अब कोई मोहर लगा ले, वो 10 साल तक कर लेगा, कर कर के कीड़े पड़ के मरेगा। ये बददुआएं हैं हम समझनों की। जो मोहर लगाएगा प्रधानमंत्री, तो सीधी सीधी बात, जो मोहर लगाएगा वो कर लेगा। बददुआओं से लोहा भस्म हो जाता है। उनके भाषण में साफ दुश्मनी झलकती है। वो कहते हैं जिसका हिंदू बन के आए थे, अरे हम झूठ बोलते हैं। सबका विकास तो हम करते हैं, हमारा कोई भी दुश्मन साथ हो जाते हैं, संग बैठती है, हमारे संग खाना खाती है। अगर वो IAS है और ठाकुर का लड़का या पंडित का लड़का IPS है, तो वो आपस में ब्याह कर लेते हैं। शादी बराबर वालों से होती है, कोई नौकर की बेटी से नहीं। वो बार बार चीखते हैं कि हमें अपनी लड़की दो। लड़की तुम्हारी वैसे ही हमारे पास आ रही है। अगर तुम अपनी भाषा में सुनना चाहते हो तो टके टके पर चल रही है ना। लेकिन शादी बराबर वालों में होती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है मेरी सरकार से। तुम बेवकूफ हो क्योंकि अनपढ़ हो। तुम्हारा आरक्षण तुम्हारे बिरादरी के भाई खा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है, चंद्रशेखर रावण के जब तक मैं गद्दी पर हूँ कुछ नहीं हो सकता, आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल सही कहता है। दुर्भाग्य की बात है कि अपने बाप को बाप नहीं कह रहा, मुसलमान होकर के दलितों के पैर छू रहा है। एक वो यादव है जो दतिया से चुनाव लड़ा, दामोदर, वो भी अपने बाप को भूल गया, दलितों को अपना बाप मानना। तो इन ऐसे लोगों की बात का क्या भरोसा, जो समाज के टुकड़े करने आए हैं, ये टुकड़े करने आए और हम जोड़ने की बात करते हैं। हमारा समाज चाहे 1000 घंटे बैठ ले, एक भी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होगा।
लेकिन यूपी में जिता देंगे, देखिए अभी आप यूपी में फिर जिता देंगे। ये वक्त बताएगा। जो हमारी गर्दन काटेगा तो हम उसकी गर्दन कैसे रोकेंगे। कोई मल्लम पट्टी थोड़ी कराते रहेंगे। जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। उसके पास हथियार, हमारे पास वोट है हथियार। वोट पे मोहर लगा करके उसे जन्नत की सैर कराएंगे असली। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।